इनकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ ख़त्म हुआ था। रिका बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट प्रिपेयर की हैं, इसलिए मैं इन्हें तुम्हें देना चाहती हूँ। फिर वो बोलती है, लेकिन मैंने तो बोला था ना कि मुझे पसंद नहीं, तुम फेल हो जाओगे मुझे देने में। फिर वो बोलती है कि मैंने बोला ना, तुम दोपहर को लंच के बाद आना, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट भी दूंगी। फिर रिका शर्माते हुए बोलती है कि ठीक है ना, मैंने जैसा कहा है तुम्हें वैसा ही करना है। और वो ये बोलकर चली जाती है, प्रॉमिस ठीक है। फिर प्रिंस रिका को देखता है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लंच का टाइम हो गया है और कसुकाबे अपने लंच को खुलकर देखता है। तभी उसकी नज़र रिका पर पड़ती है तो वो बोलती है, रिका। फिर वो बोलता है कि तुम कुछ उदास दिखाई दे रहे हो कसुकाबे। फिर उन्होंने कुछ नहीं मेरी, फिर तुम उदास से लग रहे हो। तो रिका से बोलता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, मेरी चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। फिर वो देखता है कि ये होममेड चॉकलेट तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए लेके आई हो। वो बोलती है कि हाँ, मैं उसे होममेड चॉकलेट देना चाहती हूँ क्योंकि उसे बाहर की चॉकलेट्स पसंद नहीं है और ना ही वह उसे खाना पसंद करता है। फिर वो बोलता है कि आई होप, मुझे लगता है कि उसे पसंद आएंगी। फिर आई होप उसे पसंद आए। फिर वो बोलती हाँ हाँ उसे पसंद ज़रूर आएंगी। फिर वो बोलता है कि मुझे वैलेंटाइन डे बिल्कुल पसंद नहीं है, इस दिन मैं काफ़ी उदास रहता हूँ। फिर रिका बोलती है, लेकिन ऐसा क्यों है, तुम उदास क्यों हो जाते हो। फिर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी मुझे चॉकलेट देने वाला नहीं है, कोई भी मेरा ख्याल रखने वाला नहीं है और इस दिन मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही उदास महसूस करता हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरी बहन और मेरी सिस्टर भी मेरे साथ इस दिन काफ़ी स्ट्रेंज एक्टिंग करती हैं, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो मुझे तो एरिका सोचती है कि इसकी माँ और बहनें काफ़ी गरीब हैं और ये काफ़ी गरीब पैदा हुआ है, इसलिए इसकी माँ और बहनें से बोलती हैं कि हमारी सिचुएशन के लिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। तो एरिका क्या करती है, वो ये तो कोसुका के फैमिली के बारे में सोचती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे इसकी कुछ मदद करनी चाहिए, ये काफ़ी बुरे समय से गुजर रहा है। तभी वो क्या करती है कि अपने कपकेक में से एक कपकेक उठाती है और कोसुकाबे को दे देती है। फिर जैसे कोसुकाबे जाता है तो वो बोलते हैं, रुको और ये कपकेक्स ले जाओ अपने साथ, तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। कोसुकाबे काफ़ी मना करता है लेकिन इरिका नहीं मानती और बोलती है कि ये तुम्हारे लिए, इसमें थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो भी मैं उसके साथ ऐसा ही करती। फिर वो बोलता है कि लेकिन ये तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए थे। फिर वो बोलते मेरे बॉयफ्रेंड के लिए काफ़ी है, इसलिए ये एक काम करो, तुम ये ले जाओ और तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर वो बोलता है, आई एम सॉरी और थैंक यू बोलता है। रिका बोलती है, ठीक है ठीक है, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उदय होने की ज़रूरत है। ये कहकर रिका वहाँ से चली जाती को सुखाबे उसके दिए हुए कपकेक्स को सीने से लगा लेता है और सोचता है। तभी हमें प्रिंस का सीन दिखाया जाता है कि वो बोल रहा होता है, उस पागल ने मुझे यहाँ बाहर क्यों बुलाया है, वो मुझसे मिलना क्यों चाहती है। तभी वो देखता है कि कोसकाबे के हाथ में एक कपकेक है और वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में रिका का सीन दिखाया जाता है कि वो बोल रही होती है कि प्रिंस अभी तक आया क्यों नहीं, काफ़ी देर हो गई है मुझे उसका वेट करते हुए, लेकिन वो फिर भी खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस उसके पास आ जाता है। फिर वो प्रिंस को बैठने के लिए बोलती है और कहती है कि तुमने काफ़ी देर कर दी, लंच ब्रेक अभी ख़त्म ही होने वाला है। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हें इन सब चीज़ों की कंप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, समझे तुम। फिर वो बोलती है, लो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ और वो कपकेक उसे ऑफ़र करती है और बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए कपकेक्स बनाए हैं और कॉफ़ी से चॉकलेट भी बनाई है। तो उसे ध्यान आता है, प्रिंस को ध्यान आता है कि सेम ऐसा ही कपकेक एरिका ने उसे भी दिया है। तो वो उसे बोलता है, तुम्हें पता है ना मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है और मैं इन्हें हैंडल नहीं कर सकता, सो तुम्हें ऐसे मेरे लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, समझी तुम। तो वो एरिका बोलती है कि लेकिन मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया और इरिका बोलती है कि मैं चाहती। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस उसकी कपकेक को फेंक देता है। इरिका देखती है कि उसके कप को फेंक दिया गया और वो बोलता है, ये क्या नॉनसेंस है। फिर वो बोलता है कि वेट, इरिका बोलती है रुको, फिर तुमने ये सब क्या किया है मेरे साथ, लायर, तुमने ऐसे करने की कोशिश भी कैसे कि मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया था, तुमने पता है मैंने ये तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की थी, मैं चाहती थी तुम जैसा
पसंद करते हो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वैसा ही बनाऊं, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि वो उसके पास से थैला लेता है और उसे भी फेंक देता है। इरिका उस पर काफी गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम कोसुकाबे को ही दे दो। प्रिंस बोलता है इरिका को, फिर बोलता है कि तुम गलत सोच रहे हो, इन सब चीज़ों के पास एक स्ट्रेंज स्टोरी है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी, प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। और इरिका उसे दोबारा से देती है गिफ्ट और बोलती है तुम इसके पीछे कि मेरी फीलिंग को नहीं समझ रहे हो। प्रिंस बोलता है कि मुझे नहीं पता। वो गुस्से में होता है और वो उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। फिर वो बोलती है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुम्हारा ऐसा स्टूपिड बिहेवियर। फिर वो बोलता है कि पोची तुम मेरे एक डॉग हो, तुम्हें इतने सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक यूजलेस वुमेन सो जो कपकेक्स बना सकती है, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुमने ये सब मेरे लिए किया। रिका को काफ़ी बुरा लगता है, उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरीके से बात करने की। फिर वो बोलता है कि तुम कोसुकाबे के बारे में क्या जानते हो, तुम्हें उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तुम्हें पता है ना उसके पीछे की क्या स्टोरी थी, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जो तुम सोच रहे हो, वो एक अच्छा पर्सन है और उसने मेरी काफ़ी मदद की है। फिर वो बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें वो इतना ही अच्छा लगता है तो जाओ उसके साथ ही टाइम स्पेंड करो। तुम इरिका काफ़ी शौक हो जाती है प्रिंस की बातें सुनकर। प्रिंस वहाँ जाता है और फिर बोलता है कि तुम उसी के साथ रहो, उसी के साथ मजे करो, तुम्हें बॉयफ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमने एक साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, अगर वो इतना ही अच्छा है तो जाओ उसके साथ रहो। तभी हमें अगले सीन में कोसुकाबे को दिखाया जाता है। इरिका उसके पास आती है, इरिका काफ़ी उदास होती है और बोलती है कि मुझे वैलेंटाइन डे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे नफरत है वैलेंटाइन डे से। कोसुकाबे पूछता है कि क्या हुआ उस डे, मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस और प्रिंस का दोस्त एक साथ बैठे हुए हैं और उनके पास काफ़ी चॉकलेट्स और केक्स हैं, वो खा रहे हैं। प्रिंस का फ्रेंड खा रहा है, प्रिंस का फ्रेंड इरिका के बारे में बात कर रहा है कि तुम्हें इरिका के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, तुम्हें इतना ज़्यादा जेलस नहीं होना चाहिए था, वो तुमसे प्यार करती है और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इरिका तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, समझे तुम, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुमने एक बार कोशिश तो करनी चाहिए थी उसके पीछे के कारण को जानने की, तुम्हें देखना चाहिए था कि वो क्या सोचती है, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तुमने ऐसे ही अपने फीलिंग्स इरिका के सामने रख दी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम एक आदमी हो और आदमी को औरत पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर वो बोलता है लेकिन मैं कुछ नहीं जानता, उसका बिहेवियर मेरी तरफ कुछ और है और उसकी तरफ कुछ और। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इरिका और कोसुकाबे एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं और वे आपस में बात कर रहे होते हैं। कोसुकाबे सॉरी बोलता है कि मेरी वजह से तुमने जो मुझे चॉकलेट दी उसकी वजह से तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच में गलतफहमियां बढ़ गई हैं। इरिका बोलती है नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जितना भी गलती है वह सारी उसकी है, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है। फिर वो बोलता है इज काइंड पर्सन और वो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा रहता है। फिर वो बोलता है कि नहीं, वो हमेशा मेरे साथ अच्छा नहीं रहता, वो सिर्फ दूसरों के सामने अच्छा है, पीछे से तो वो एक राक्षस जैसा है और उसकी हरकतें भी एक राक्षस जैसी ही हैं। मुझे वो काफ़ी